अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलें ये स्टार्ट करते हैं। मेरी आज की रेसिपी है मटन काबली पुलाव। तो मैंने ये 1 कप ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं हाफ़ कप ब्राउन की हुई प्याज डालूँगी। इसको थोड़ा सा हम नरम करेंगे तो इसके अंदर फिर हम गोश्त डाल देंगे। जो मैं ये मटन लेग है, क्योंकि लेग का गोश्त होता है नरम और इसके अंदर नरम गोश्त ही सही पकता है, उसी से ये अच्छी बनती है। तो ये मटन की लेग है तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है। 1 किलो है ये। इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे गोश्त को, और इसका कलर चेंज हो जाए अच्छी तरह, बल्कि फ्राई करना है हमने। तो ये देखिए मैं इसको भी फ्राई कर रही हूँ, और फिर हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। ठीक है, ये भी हम इसको फ्राई कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह भून जाए गोश्त प्याज़ों के साथ। ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है, और मेरे घर में तो सबको ही पसंद है। तो मैंने कहा चलें आज ये बनाकर तो इसके साथ ही हम रेसिपी भी शेयर कर देते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ। जी, इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए, अच्छी तरह मैंने भून लिया। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डालने लगी हूँ। पिसा हुआ लहसुन है, तो इसको भी हम इसके साथ फ्राई करेंगे थोड़ी देर। 1-2 मिनट ही भूनना है इसको, ताकि लहसुन अच्छी तरह भून जाए। अब मैं इसके अंदर नमक डालने लगी हूँ। ये 2 टेबल स्पून है, क्योंकि ये पुलाव है, इसके अंदर अभी चावल भी जाने हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक डाला है। तो गोश्त तो बहुत अच्छा भून चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला मैंने डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हाफ़ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर है, ये भी मैंने डाल दिया अब इसमें। देखिए मैं अभी तक इसको भून रही हूँ। इसको काफ़ी देर भूनना पड़ता है अच्छी तरह। अब हम इसमें पानी डालेंगे 4 कप और 1 आधा कप, 4 एंड हाफ। जी, 2 कप मैंने पहले डाला है, 2 कप फिर मैंने डाला है, और आधा कप अब मैंने डाला है, यानी कि 4 कप और आधा कप। ठीक है, अब मैं इसको गोश्त गलने तक पकाऊंगी। तो चूल्हा हम आहिस्ता कर देंगे इसका मीडियम पर, और अच्छी तरह ये जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसके अंदर फिर चावल डाल देंगे। साथ ही मैंने फ्राई पैन रखा है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने, और हम अब इसके अंदर किशमिश और गाजरें जो मैंने बारीक स्लाइस में काट ली हैं उनको हम फ्राई करेंगे। ये आधा कप किशमिश है, पहले मैं इसको फ्राई करूँगी। ये अच्छी तरह हमने फ्राई करना है, बस उतने तक जब तक ये जो किशमिश है ये फूल जाएगी, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। सही है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये फूल रही है हल्की हल्की, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। 2 टेबल स्पून है तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी और 1 टेबल स्पून मैं गाजरों में डाल दूँगी।
1 टेबल स्पून ऑयल और डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर 1 कप गाजर है, इसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। 2 मिनट तक तकरीबन इसको भी फ्राई करना है। साथ ही आप चम्मच चलाते रहें ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए, तो अच्छी तरह हर तरफ से हल्की सी फ्राई हो जाए। थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो रहा है तो मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी 1 टेबल स्पून, ये मैंने इसमें डाल दी। तो अब थोड़ा सा ही 1 मिनट तक ही हम इसको और पकाएंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। चावल मैंने भिगो कर रख दिए हैं, तो देखेंगे और मीट जब गल जाए तो उसके अंदर फिर हम चावल डालते हैं। इसको भी हम निकाल रहे हैं अब। चलें, ये दोनों चीज़ें तो हो गई रेडी। अब हम गोश्त को देखते हैं कि वो गला है या नहीं। ये देखें, आधे कप जितना पानी तो खुश्क हो चुका है और गोश्त भी मेरे ख्याल गल ही चुका है, क्योंकि मैंने इसको मीडियम लो पर रखा हुआ था ताकि गोश्त भी गल जाए और पानी भी ना खुश्क हो, क्योंकि चावल हमने इसी पानी में पकाने हैं। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाल दिया है। नमक आप हमेशा, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आप अपने हिसाब से डाला करें, जैसे आपको अच्छा लगे। आप कम खाते हैं तो कम डालें। तो ये 3 कप चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे, अब मैंने वो भी इसमें डाल दिए हैं। इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे, पानी खुश्क होने तक इसको अब हमने पकाना है, क्योंकि उसके बाद दम पर रखना है। बाज़ लोग ये भी करते हैं कि चावलों को उबाल लेते हैं हल्का सा, जैसे बिरयानी के चावल होते हैं, और जो गोश्त का पानी होता है उसको खुश्क कर लेते हैं और फिर उसको बिरयानी की तरह ना दम लगा देते हैं, यानी कि गाजर और किशमिश वगैरह भी डालकर। और इस तरह ना, उस तरह भी आप बना सकते हैं और इस तरह भी। मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर ही यखनी चावलों के अंदर सारी उसकी जो ग़िज़ाइयत है, उसकी जो टेस्ट है, वो चावलों के अंदर तक जज़्ब हो जाता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब हम 1 टेबल स्पून गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क रहे हैं, क्योंकि अब दम लगाना है हमने इसको। साथ ही अब हम इसके ऊपर जो किशमिश और गाजरें हमने फ्राई कर रखी है ना हल्की सी, वो अब हम डालेंगे। थोड़ी सी मैं बचाऊंगी ताकि वो ऊपर मैं गार्निश के लिए डाल दूँ, ठीक है। बस थोड़ी सी मैंने बचाई है। किशमिश भी मैंने निकाल लिया थोड़ी सी, और ये बाकी जो है ना इसके ऊपर सारी हम डाल देंगे। अब हम इसको दम लगाएंगे और तकरीबन 20 मिनट तक इसको हम दम पर रखेंगे। तो 20 मिनट के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। 20 मिनट के लिए दम हमने लगा दिया इसको। चलें, 20 मिनट तो हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा काबुली पुलाव कैसा बना है। खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप देखें, एक एक दाना जो है ना चावल को अलग अलग है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसको अब हम डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें,
साथ मैंने रायता बनाया है खीरे का, खीरा, प्याज और सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर मैंने दही में मिक्स किए हैं। उसमें नमक और काली मिर्चें भी डाल दी हैं। बहुत ही मज़े का रायता बनता है। आप भी इस तरह पुलाव वगैरह के साथ बनाया करें, बहुत अच्छा बनता है। और इसके अंदर जो गोश्त डलता है ना, उसकी बड़ी बड़ी बोटी होनी चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने जो बचा कर रखे थे ना गाजरें और वो किशमिश वगैरह, तो अब मैं उसके साथ इसको गार्निश कर रही हूँ के ऊपर डाल दिए मैंने। चलें जी, हमारा काबली पुलाव रेडी है। आप लोग भी बनाएं और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है, आपको अच्छा लगा है या नहीं। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, मैं अब आप लोगों से अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।